सांसद के 10 साल के इस सफर को, माननीय सांसद विजय हांसदा के 10 साल के इस सफर को चंद मीलों में मत बांटिए। माननीय विजय हांसदा के 10 साल के इस सफर को चंद मीलों में मत बांटिए, इनको जात और पात में मत बांटिए, क्योंकि विजय हांसदा है बहते हुए नदी की तरह, इसको तालाब और झीलों में मत। क्योंकि मैं सोचता हूं तो वो मंजर दिखाई देता है, क्योंकि मैं सोचता हूं तो वो मंजर दिखाई देता है, और मुझे वो जीतता हुआ मंजर दिखाई देता है। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग हैं मेरे खानदान में शामिल, मुझे तो पूरा देश अपना घर दिखाई और हिम्मत करेंगे, क्योंकि हम लोग लड़ाकू हैं। अगर लड़ के हम लोगों ने झारखंड लिया है और विपरीत परिस्थितियों में यदि हम लोगों ने लोकसभा राजमहल जीता है, पिछले बार जब आंधी चल रही थी 2014 में, तब भी हम लोगों ने जीता था, 2019 में भी हम लोगों ने जीता है, तो निश्चित तौर पर मुझे कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है मुझे कि आने वाला चुनाव हम लोग, ठीक कहा राजा ने कि हम लोग गिनती नहीं देंगे, लेकिन इतना वोट से जीतेंगे कि दोबारा मोदी को भी सोचना पड़ेगा कि वहां क्या करें। निश्चित तौर पर आप लोग इंतजार रहिए, और मैं आज ये कहना चाहता हूं जिला अध्यक्ष को भी, जिला सचिव को भी, माननीय सांसद को भी कहना चाहूंगा, ये तो अभी दूल्हा बनने जा रहे हैं, दूल्हा के लिए कितने सारे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम को हम लोग पूरा कर रहे हैं। छेका होगा, मंगनी होगा, क्या क्या होगा, तो वो छेका मंगनी आप लोग हैं, आप लोग हमारे हथियार हो, आप लोग तैयार हो। हथियार अगर कमजोर रहेगा तो दुश्मन काट के निकल जाएगा, इसलिए हथियार को बिल्कुल हमेशा मजबूत रहना चाहिए। आपका धार मजबूत रहना है, इसी धार से हम लोग ने झारखंड राज किया है, इसी धार से हम लोग लोकसभा राजभवन लोग 2 बार जीता है और तीसरा बार जीतने की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग तैयार हैं, तैयारी नहीं तैयार है हम लोग। खास मकसद पूरा नहीं होने की वजह से इस तरह का काम किया गया है, उससे हम लोग को कतई विचलित नहीं होना है, उससे बिल्कुल हमको चिंता नहीं करनी है। आप लोग चिंता कर रहे हैं क्या भाई? तो निश्चित तौर पर आपको चिंता नहीं करनी है, आपको विचलित नहीं होना है, आपको लड़ाई लड़नी है, और हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तैयार है कि नहीं तैयार? तो निश्चित तौर पर हम लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और समय बहुत कम है, वक्त की कदर करनी होगी, समय बहुत कम। अगर समय से हम समय पर नहीं पहुंचे, वक्त पर नहीं पहुंचे जगह पर, तो हमारा भाग कोई और खा जाएगा, हमारा भाग और कोई खा जाएगा, और फिर हम जो है देखते रह जाएंगे। ये राजमहल लोकसभा बीजेपी वालों ने चुनौती बना करके छोड़ रखा है। मोदी बोल रहा है कि 400 के पार, ये जुमला है भाई, 400 के पार आज तक कोई नहीं गया। कांग्रेस गया ना, गया तो वो एक बहुत सेंसिटिव मामला था, बहुत मतलब सहानुभूति का दौर था, लहर था, उसमें गया था। तो निश्चित तौर पर ये 400 का पार जुमला है, ठीक वैसे ही जुमला है जैसे 15 लाख का जुमला, जैसे 2 करोड़ नौकरी देने का जुमला। अभी अभी जैसे कि हमारे संजीव जी बोल रहे थे कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी को लोगों ने अंदर कर रखा है। हमारा स्टार प्रचारक इस बार हमारे सामने नहीं है, पता नहीं आगे भी होगा कि नहीं होगा, या उनका रिमांड पता चला जाएगा, उनको कितना दिन तक रखा जाएगा, उनको बेल देगा कि नहीं देगा। इन तमाम बातों पर हमारे सारे कार्यकर्ता चिंता करते हैं, सोचते हैं कि आखिर वो कब बाहर आएंगे। हमको भी चिंता है, इनको भी चिंता है, सबको चिंता है, तमाम लोगों को चिंता है। हमारे अभी कल परसों हमने देखा कि केजरीवाल को भी अंदर कर दिया। वो कहते रह गया कि मैं तो हर सम्मान का जवाब देता रहा हूँ, आप मुझे क्यों अंदर ले रहे हो, ताकि नहीं और पूछना है। और पूछने के बहाने रिमांड में ले लिया 10 दिन। कितना दिन रिमांड मिलेगा, कितना दिन रखेगा, कितना दिन जेल में उसको चलाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल। ये लोकसभा का बहुत अहम वक्त है, और यदि हमारे नेताओं को इस तरह से डरना शुरू कर रहा है, डराना शुरू कर रहा है, बीजेपी के लोगों ने डराना शुरू किया है लोगों को, बड़े लोगों को जिसके थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा कमजोरी है, उनको डराना चाहता है, डरा करके हमारे सीता सोरेन को ले लिया। हालांकि हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीता सोरेन के जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सीता सोरेन गया तो हमारे गठबंधन में जेपी पटेल है, इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, ये कूद फांद का समय है, लोग लूटेंगे, फांगेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे,
उससे हम कार्यकर्ताओं को, हम सिपाहियों को, हम लड़ाकुओं को, हम क्रांतिकारी साथियों को बिल्कुल विचलित नहीं होना है। हम लोग को खड़े रह करके और हमेशा मुंह तोड़ जवाब देना है उन लोगों को जो हमारे सामने कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है। ये जो हमने रखा हुआ है इतना सारा चीज, हमारा 83-84 योजना हमारी सरकार ने चलाई है। हमारा जो मैनिफेस्टो था, अभी जो राजाराम बोल रहा था, हमारा जो मैनिफेस्टो था, सरकार ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, उस मैनिफेस्टो पर हमने सारा कार्यक्रम तय कर लिया है, पूरा कर लिया है। लगभग 95 नहीं बल्कि 98% हमने पूरा कर लिया है। किसी भी दुश्मन को बोलने का कोई जगह नहीं।